जब भी किसी व्यक्ति को किसी भी तरह के सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए मजबूर किया जाता है तो उसे दुष्कर्म कहा जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि कंसेंट सिर्फ हाँ या ना तक सीमित नहीं है, इसके कई सारे पहलू हैं। अगर हाँ या ना बोलने के बजाय कोई व्यक्ति चुप है तो क्या इस चुप्पी को उसका कंसेंट माना जा सकता है? अक्सर हमने देखा है कि दुष्कर्मियों के लिए फांसी या कड़ी सजा की मांगे तो की जाती हैं, लेकिन कंसेंट की समझ कम होने के कारण हम अक्सर खुद ही दुष्कर्मियों को छूट दे देते हैं, ये सोचकर कि अरे लड़की की भी तो मर्जी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि संविधान में लिखे कानूनों को ही बदलना पड़ा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं कौन सा था ये केस जिसने पहली बार कोर्ट को ही कानून बदलने पर मजबूर कर दिया था। दरअसल ये बात है 1970 के दशक की। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली क्षेत्र के देसाईगंज जिले में एक आदिवासी लड़की रहती थी। उसकी उम्र 14 या 16 साल रही होगी। उसके साथ एक घटना के बाद अखबारों ने उसे मथुरा नाम दे दिया था। मथुरा अपने 2 बड़े भाइयों में से एक के साथ रहती थी। अब क्योंकि ये एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी तो घर में 2 पैसे आए, इसके लिए लोगों के घरों में काम करती थी। एक घर में काम करने के दौरान उसकी मुलाकात हुई अशोक नाम के शख्स से। इस मुलाकात के बाद दोनों में बातें शुरू हुई और फिर बातों का ये सिलसिला बदला प्यार में। मथुरा और अशोक दोनों अब इस रिश्ते को शादी के मुकाम तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए दोनों ने शादी कर ली। इन दोनों के बारे में पूरे गांव को पता चल गया। मथुरा के भाइयों को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। उन्होंने पुलिस में अशोक के खिलाफ ये बोलकर शिकायत की कि अशोक ने मथुरा को अगवा करके रखा था और उससे वैश्यवृत्ति करवाता रहा था। 26 मार्च 1972 को पुलिस ने मथुरा, अशोक और उनके परिवार वालों को थाने में बुलाया। सबसे पूछताछ करने के बाद पुलिस ने बाकी सबको घर भेज दिया और मथुरा को रोक कर रखा, ये कहते हुए कि थोड़े और सवाल करने हैं। रात के 10:30 बज रहे थे। 2 पुलिसकर्मी मथुरा को एक बंद कमरे में ले गए, जहां एक ने उसके साथ दुष्कर्म किया और दूसरे ने उसे गलत तरीके से छुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि लड़की है तो इस बात से डर गई होगी, लेकिन मथुरा डरने वालों में से नहीं थी। अगले दिन उसने सबको इस बारे में बताया। उसी दिन मथुरा अपने भाइयों के साथ स्थानीय सेशंस कोर्ट गई, जहां जज ने फैसला सुनाया कि मथुरा के दुष्कर्मी निर्दोष हैं, क्योंकि उसके साथ जो भी हुआ है उसकी मर्जी से हुआ है। क्योंकि उस दौरान भले ही मथुरा डरी हुई थी, लेकिन उसने अपने मुंह से मना नहीं किया। इसका मतलब था कि उसने इस घटना को खुद अंजाम दिया है और दोनों पुलिस वालों को बेगुनाह मानकर छोड़ दिया गया। इस फैसले से देश भर में तहलका मच गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉ के प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी, रघुनाथ केलकर और लतिका सरकार ने पुणे के वसुधा धागमवार के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट के जजों को एक खुला खत लिखा। खत में उन्होंने इस फैसले की कठोर निंदा की और कोर्ट से आग्रह किया कि इस फैसले को वापस लिया जाए। देश भर में नारीवादियों, वकीलों, लॉ अध्यापकों ने विरोध प्रदर्शन किया, संगठन बने, आलोचनाएं हुई। पहली बार पूरा देश एक बलात्कार पीड़िता के साथ खड़ा हुआ था। नतीजा ये हुआ कि इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 376 में 4 नए विभाग A, B, C और D जोड़े गए। इनके तहत अगर कोई भी पुलिसकर्मी, सरकारी कर्मचारी या महिला बाल संस्था या हॉस्पिटल का मालिक अपनी हिफाजत में किसी औरत के साथ दुष्कर्म करता है तो उसे 10 साल की सजा से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है। और भी बदलाव आए हैं। एविडेंस एक्ट में सेक्शन 114A जोड़ा गया, जिसके तहत अगर पीड़िता ये कहती है कि उसने यौन संबंध के लिए हाँ नहीं कहा था तो कोर्ट को इस बात का यकीन करना चाहिए कि उसके साथ जबरदस्ती की गई थी। 1983 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट भी आया, जिसके तहत अगर पीड़िता मानसिक तौर पर विचलित हो या वो नशे में हो और ऐसे में उसे यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया हो, तब भी इसे दुष्कर्म ही माना जाएगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके।